रामायण का एक उपेक्षित पात्र स्वयंप्रभा की कथा। रामायण की कथा के अनुसार थकेहारे निश्चित समय में सीता माता को ना खोज पाने के भय से व्याकुल वानर समूह को उचित मार्गदर्शन दे लंका का पता बताने वाली सिद्ध तपस्विनी स्वयंप्रभा को वाल्मीकि रामायण के बाद कोई विशेष महत्व नहीं मिल पाया। हो सकता है श्री राम से इस पात्र का सीधा संबंध ना होना इस बात का कारण हो। शबरी की तरह ही स्वयंप्रभा भी श्री राम की प्रतीक्षा एकांत और प्रशांत वातावरण में संयत जीवन जीते हुए कर रही थी, परंतु ये शबरी से ज्यादा सुलझी और पहुंची हुई तपस्विनी थी। इनका उल्लेख किष्किंधा कांड के अंत में तब आता है जब हनुमान, अंगद, जामवंत आदि सीताजी की खोज में निकलते हैं। काफी भटकने के बाद भी सीताजी का कोई सुराग नहीं मिल पाता है। सुग्रीव द्वारा दिया गया समय भी समाप्ति पर आ जाता है। थकेहारे दल की भूख प्यास के कारण बुरी हालत होती है। सारे जने एक जगह निढाल हो बैठ जाते हैं। तभी हनुमान जी को एक अंधेरी गुफा में से भीगे पंखों वाले पक्षी बाहर आते दिखते हैं, जिससे हनुमान जी समझ जाते हैं कि गुफा के अंदर कोई जलाशय है। गुफा बिल्कुल अंधेरी और बहुत ही डरावनी थी। सारे जने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर प्रविष्ट होते हैं। वहां हाथ को हाथ नहीं सूझता था। बहुत दूर चलने पर अचानक प्रकाश दिखाई पड़ता है। वे सब अपने आप को एक बहुत रमणीय, बिल्कुल स्वर्ग जैसी जगह में पाते हैं। पूरा समूह आश्चर्यचकित सा खड़ा रह जाता है। चारों ओर फैली हरियाली, फलों से लदे वृक्ष, ठंडे पानी के सोते, हल्की ब्यार सबकी थकान दूर कर देती है। इतने में सामने से प्रकाश में लिपटी एक धीर गंभीर साध्वी आती दिखाई पड़ती है, जो वल्कल, जटा आदि धारण करने के बावजूद आध्यात्मिक आभा से आप्लावित लगती है। हनुमान जी आगे बढ़कर प्रणाम कर अपने आने का अभिप्राय बतलाते हैं और उस रहस्यलोक के बारे में जानने की अपनी जिज्ञासा भी नहीं छिपा पाते हैं। साध्वी, जो कि स्वयंप्रभा है, करुणा से मंजुल स्वर में सबका स्वागत करती है तथा वहां उपलब्ध सामग्री से अपनी भूख प्यास शांत करने को कहती है। उसके बाद शांत चित्त से बैठाकर वह सारी बात बताती है। यह सारा उपवन देवताओं के अभियंता मैं ने बनाया था। इसके पूर्ण होने पर मैंने इसे देवराज इंद्र को समर्पित कर दिया। उनके कहने पर इसके बदले कुछ लेने के लिए जब मैंने अपनी प्रेसी हेमा से विवाह की बात कही तो देवराज क्रुद्ध हो गए, क्योंकि हेमा एक देवकन्या थी और मैं एक दानव। इंद्र ने मैं को निष्कासित कर दिया, पर उपवन की देखभाल का भार हेमा को सौंप दिया। हेमा के बाद इसकी जिम्मेदारी स्वयंप्रभा पर आ गई। इतना बताने के बाद उनके वानर समूह के जंगलों में भटकने का कारण पूछने पर हनुमान जी उन्हें सारी राम कथा सुनाने के साथ साथ समय अवधि की बात भी बताते हैं कि यदि 1 माह समाप्त होने के पहले सीता माता का पता नहीं मिला तो हम सब की मृत्यु निश्चित है। स्वयंप्रभा उन्हें कहती है कि घबराएं नहीं, आप सब अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं। इतना कहकर वे सबको अपनी आंखें बंद करने को कहती है। अगले पल ही सब अपने आप को सागर तट पर पाते हैं। स्वयंप्रभा सीताजी के लंका में होने की बात बता वापस अपनी गुफा में चली जाती है। आगे की कथा तो जगजाहिर है। यह सारा प्रसंग अपने आप में रोचक तो है ही, साथ ही साथ कहानी का महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित होता है। पर पता नहीं स्वयंप्रभा जैसा इतना महत्वपूर्ण पात्र उपेक्षित क्यों रह गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।